देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे हम लोग, और कहाँ तक सीख लिए थे, सिलिकॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला वीडियो में किए थे। दूसरा देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फास्फोरस की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक तरीका होता है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में रखोगे, 1s में, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s और देन 3d। अब इसके बाद फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या करोगे, पहले 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब इसको सेल वाइज करोगे तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका है 2, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, फिर सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में कितना हो जाएगा 5। तो सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 5, 2 8 5। फिर इसके बाद देखो सल्फर का करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p4। अब सेल वाइज करोगे तो फर्स्ट सेल में 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 2 8 6 करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज 2 8 6 हो जाएगा। क्लोरीन का करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, सेल वाइज करोगे तो 2 8 7 आ जाएगा। इसके बाद आता है आर्गन। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है देखो 18, और इसका सेल और सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये तरीका था, 1s में पहले रखोगे 2, फिर 2s में 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और एक बार काउंट कर लो 18 हुआ कि नहीं, 2 4 10 12 और 18। सेल वाइज कैसे करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 और 8 लिखोगे, 2 8 8 इस तरह से। इसके बाद चलो करते हैं पोटेशियम का आगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, देन 4s आता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं सब सेल में। पहले इलेक्ट्रॉन किस में अरेंज करना है तो 1s में, 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, फिर 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6 और 4s में, पहले काउंट कर लो कितना हो गया, 2 4 10 12 18, एक बचा तो यहाँ रखोगे 4s1, 19 हो जाएगा। अब इसको सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सर सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, देखो पहला सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। पहला सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, यहाँ 2 लिखोगे, दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, यहाँ 8 लिखोगे, तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, यहाँ भी तीसरा सेल ही है तो 2, कितना हो जाएगा 2 और 6 8, और इसमें रखोगे 1, 2 8 8 1। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 होता है। ऐसे बताया था जैसे पोटेशियम का सेल वाइज करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बचा इसके पास कितना, अब 9, 10 तो खत्म हो गया तो सर 9 बचा। अब पता है कि फर्स्ट सेल में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रखते हैं, दूसरा सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या रखते हैं 8, और तीसरा सेल में रखते हैं सर 18 तक, और इसमें तो 9 ही बचा तो तुम यहाँ 9 तक रख सकते हो। तो सेल वाइज करोगे तो ये गलत हो जाता है। सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 देखे 10 हो गया, और तीसरा सेल में 18 तक रख सकते हैं, बचा 9 तो इसमें 9 रखोगे तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि देखो सब सेल वाइज कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहला सेल में कितना आ रहा है 2, दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया 8, और तीसरा सेल में देखो 3s2, 3p6, 8 ही इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल में, बाकी का एक इलेक्ट्रॉन चला गया फोर्थ सेल में से, एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में चला गया है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 8 और फिर यहाँ 1। कहा जाता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल भले ही इसकी कैपेसिटी कितना भी इलेक्ट्रॉन रखने का हो, लेकिन अगर ये आउटर मोस्ट में है, सबसे बाहर है, तो 8 से ज़्यादा नहीं रखता है ये इलेक्ट्रॉन। अगर चौथा सेल में कैपेसिटी देखोगे KLMN, ये चौथा सेल होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम रखते हैं हम लोग 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ये चौथा सेल सबसे लास्ट में होगा तो भले 32 रखने की क्षमता है, लेकिन रखेगा कितना, 8 ही इलेक्ट्रॉन रखता है।
ये कहाँ से पता चलेगा? सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब। सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता चलता है कि चाहे कोई भी सेल हो, अगर वो लास्ट में है तो उसमें 8 ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम लोग रखते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। चलो आगे देखते हैं। पोटेशियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 20। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रखोगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s में रखोगे 2, 20 हो जाएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6 और फिर 4s2। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनोगे 20 हो जाएगा। अब सेल वाइज करोगे तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2। दूसरा सेल में देखो 2 और 6 8 हो जाएगा। थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3s में 2, 3p में 6, 8 हुआ। लास्ट वाला फोर्थ सेल में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सेल वाइज करोगे तो 2 8 8 2 आएगा इस तरह से। अब आगे चलते देखो, इसके बाद स्कैंडियम आता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। पहले इलेक्ट्रॉन रखोगे 1s2, फिर देन 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2 यहाँ पर रखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और फिर आता है 3d और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रख दोगे? 1 रखेंगे, क्योंकि 20 तो यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद सर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो 3d में चला जाएगा। लेकिन अब इसको सेल वाइज कैसे करोगे? तो देखो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, यहाँ 2 लिखोगे फिर कॉमा दोगे। दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8, 2,8 करोगे। थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8, यहाँ देखो थर्ड सेल में 2 और 6 8, लेकिन थर्ड सेल यही खत्म नहीं होता है। देखो ये थर्ड सेल 3s, 3p और 3d यहाँ पर भी है। तीसरा सेल में देखो 3 भाई है, s, p और d। एक भाई जो है, 2 भाई साथ में है और एक अलग जाकर के बस गया, तो इसका मतलब ये थोड़े कि इसके परिवार का नहीं है, ये इसी का परिवार का है 3d, 3p, 3s थर्ड सेल में ही है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 6 8 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखोगे और लास्ट वाला सेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 9 2। अब देखो सेल वाइज बताए थे कि पहला सेल जो होता है वो k सेल होता है, दूसरा l होता है, तीसरा m होता है और चौथा n होता है। और फर्स्ट सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो है, सेकेंड सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तो है सर, और थर्ड इलेक्ट्रॉन में अधिकतम 18 तक जा सकता है, तो 9 रखो, 10 रखो, 12 रखो, क्या फर्क पड़ता है, रख सकते हैं। और लास्ट वाला में फिर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखो यहाँ थर्ड सेल में अगर ये सेल लास्ट होता, देखो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, अगर इसको हम लास्ट सेल मानते हैं कि आपका लास्ट सेल है, आप कहोगे कि सर अगर 18 तक रख सकते हैं, 18 तक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो इसमें देखिए कि 2 और 8 10 हो गया और बचा कितना सर? इसमें 2 8 10 और इसमें हम 18 तक रख सकते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 21 है। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 है और जब इसमें 18 तक रख सकते हैं तो यहाँ तो आप 10 ही रखें, 11 और बचा तो डायरेक्ट यहाँ 11 लिखिए। लेकिन जब 11 करोगे तो ये सबसे आउटर मोस्ट सेल बन जाएगा और आउटर मोस्ट सेल में नियम है कि आप 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, 8 से ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 8, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इस तरह से करना गलत होगा कि यहाँ पर 2 8 8 3 ये करना गलत होगा, क्योंकि सर ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए नहीं कर पाओगे कि सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं क्योंकि वो सेल वाइज गलत होता है, वो तरीका ही नहीं है। सेल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ आर्गन तक सही होता है, उसके बाद गलत होता है। तो सर हमें सही सेल वाइज कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा? बिल्कुल सही अगर निकालना है सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो बिल्कुल सही कैसे निकलेगा? सही निकलेगा जब आप सब सेल वाइज करोगे तो उसके बाद सेल वाइज कर लोगे, आपको मिल जाएगा। सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका क्या है? पहले आप रखोगे 1s में इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, फिर 2p, देन 3s,
देन 3p, देन 4s, देन 3d, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 3d से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में रखा जाता है और 4s से पहले 3p में, इससे पहले 3s, फिर पहले इससे 2p और इससे पहले 2s और 1s में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इलेक्ट्रॉन जितना होता है एटम के पास वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरते हैं। 21 इलेक्ट्रॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, इसी ऑर्डर में करते हैं, इसी ऑर्डर में करते हैं। इसको अगर सेल वाइज करने जाओगे तो डेफिनेटली गलत ही होता है, सही नहीं होगा। सेल वाइज करना है तो पहले इसके आधार पर करो, तब सेल में कन्वर्ट करो, सही हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन रखते हैं 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें 6, फिर इसमें 2, फिर इसमें 6, फिर इसमें 2 और फिर इसमें, अब बताओ टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर कितना रखोगे, 1 रखा जाता है सर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब सेल वाइज करो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में देखो, थर्ड सेल में ये 3s, 3p और 3d भी तो थर्ड में ही है ना, बस अलग जाकर के बच गया है। ऐसे मान लो एक परिवार है और इसके जो है 3 लड़के हैं, एक पिताजी है, इसके 3 लड़के हैं, मोनू, सोनू, बजरंगी। मोनू सोनू साथ में रहता है, बंटवारा जब घर हुआ और इसको बजरंगी को मिल गया रोड वाला घर, तो ये रोड पे जाके बस जाएगा, तो बताओ ये तीनों गोतिया नहीं कहलाएगा, दूसरा थोड़े हो जाएगा, एक ही होगा ना। जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो ये तीनों साथ में आता है सर, भले ही दूर जाके बस गया है लेकिन आएगा तो इसी का तो भाई कहलाएगा। तो यहाँ देखो ये 3s, 3p और 3d यहाँ पर है, ये जाके अलग बस गया है, तो इसका मतलब थोड़े कि 3s, 3p और थर्ड सेल का नहीं होगा, ये थर्ड सेल का ही है। 3s, 3p, 3d तीसरा सेल में ही है। टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 2, 6, 8 और 1 है, 9 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ फोर्थ में कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे गलती मत करना कि 2, 8, 8 और यहाँ पर फिर रख देंगे 3, ये गलत तरीका है। क्योंकि देखो कि थर्ड सेल जब होता है तो थर्ड सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 तक होता है, 18 तक होता है तो 18 तक रख सकते हो। तो सर 18 तक रख सकते हैं तो यहीं पर रख दीजिए ना, 2, 8, 11। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो ये बन जाएगा सबसे बाह्यतम कक्षक, आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल में अलाउ नहीं है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखोगे। इसलिए सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करना चाहो आर्गन के बाद तो बिल्कुल गलत तरीका है। उसको पहले सब सेल वाइज करो, सब सेल के आधार पर कर लिए हो तो फिर सेल के आधार पर लिखो, सही होगा सर। आगे देखो, समझ में आ गया सबको। इसके बाद है टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। पहले इलेक्ट्रॉन रखोगे 1s में, 1s2, 2s2, टाइटेनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और इसके बाद लिखोगे 3d2। सेल वाइज करोगे तो पहले आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सर कितना 8, फिर देखो इसमें 3s2, 3p6, लेकिन 2 यहाँ भी तो है थर्ड में, तो टोटल कितना हो गया 10 और लास्ट में कितना हो जाएगा सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम का हो जाएगा। वैनेडियम का देखोगे 23 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, इसमें 3 रख दोगे। सेल वाइज करोगे तो 2, 8, यहाँ हो जाएगा 8 और 3 11 और लास्ट में कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 11, 2। एक देखो आगे याद रखना, क्रोमियम ये होता है एक्सेप्शन, अपवाद है, ये तुम्हारा अपवाद है। इसमें नियम थोड़ा सा उल्टा है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पहले 1s में 2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ये तुम्हारा गलत है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है क्रोमियम का, एक कॉपर का आएगा सर, तो दोनों का अपवाद है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से करना गलत होता है। देखो ये डी सबसेल है, ठीक है, थोड़ा सा हम बताते हैं। देखो ए सबसेल में क्या होता है,
कि एक एस ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल को बॉक्स से दिखाते हैं, ऑर्बिटल को बॉक्स से दिखाया जाता है सर। ऑर्बिटल को किससे दिखा जाता है? बॉक्स से। एस ऑर्बिटल में एक बॉक्स होता है, पी ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 बॉक्स से दिखाते हैं पी को। और डी की बात करते हैं तो इसमें होता है 5 ऑर्बिटल और सभी ऑर्बिटल को बॉक्स से दिखाया जाता है ऐसे, ये डी ऑर्बिटल होता है। एफ में 7 ऑर्बिटल होता है, इसको 7 बॉक्स से दिखाया जाता है। 1 2 3 4 5 6, एक और घट गया 7। बताए थे कि किसी भी मैटर के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? एटम, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। और एटम के अंदर जाओगे तो सेल मिलेगा, सेल के अंदर सबसेल, और सबसेल के अंदर क्या मिलता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो होता है, जैसे ऑर्बिटल 4 होता है, एस सबसेल का ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल कहलाएगा, पी सबसेल में ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल कहलाता है, डी सबसेल का ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल कहलाता है, और एफ सबसेल का ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल कहलाता है। प्रत्येक एक ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर बॉक्स से। प्रत्येक एक ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करोगे? बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस और एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। पी सबसेल में सर पी ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होगा। डी में 5 ऑर्बिटल होता है और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। प्रत्येक ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस ऑर्बिटल है तो इसको एक बॉक्स से दिखाओगे, 3 ऑर्बिटल है तो इसको 3 बॉक्स से दिखाओगे, डी में 5 ऑर्बिटल है 5 बॉक्स से दिखाओगे, और एफ में 7 ऑर्बिटल है तो इसको 7 बॉक्स से दिखाया जाता है। प्रत्येक एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे एरो के साइन से दिखाया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे एरो के साइन से दिखाते हैं इस तरह से। एक को कहा जाता है क्लॉकवाइज और एक को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक घड़ी की दिशा और एक कहा जाता है घड़ी की विपरीत दिशा, या एक को कहते हैं स्पिन अप ऊपर की तरफ और एक को कहा जाता है स्पिन डाउन नीचे की तरफ। मतलब एक ऊपर की तरफ घूम रहा है और एक नीचे की तरफ घूम रहा है। प्रत्येक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। तो अगर यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? एस में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2। पी में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2, 4 और 2 6। डी के प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो डी में हम लोग जानते हैं डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। तो कितना हो जाएगा? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। एक बात समझना, जब किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको पेयर फॉर्म में कहते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको अनपेयर कहा जाता है। मान लो ये डी सबसेल है, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसको 5 बॉक्स से दिखाओगे ऐसे। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो ऐसे दिखाओगे। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा हुआ है 1 2 3 4 और 1 5, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सब में भरा हुआ है, तो इस तरह के ऑर्बिटल को फुल फिल्ड ऑर्बिटल कहा जाता है। फुल फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं, मतलब पूरी तरह से क्या है? भरा हुआ है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें ऑर्बिटल की संख्या 5 है, प्रत्येक एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर पूरा लिख दिए हैं तो कहते हैं फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक है, 2 की जगह एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक है, तो ये पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, ये आधा भरा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? कि आधा भरा हुआ है। सब में 2 होना चाहिए था लेकिन सब में कितना है? एक एक। इसको कहा जाता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, आधा भरा हुआ है। और अगर मान लो इस तरह से भरा हुआ है 1 2 3 4 5, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, किसी में 2 किसी में 1 इलेक्ट्रॉन, कहीं भी मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होता, बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। या हो सकता है सिर्फ पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। मतलब ऐसा हो कि ना तो ये पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए, ना ही ये आधा पूरी तरह से भरा होना चाहिए, आधा पूरा दोनों मिला करके है, तो इसको कहा जाता है आंशिक रूप से ये भरा हुआ है। इसको कहते हैं पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड कहते हैं, पार्शियली फील्ड कहते हैं। ऐसे समझो इसको कि मान लो ये हम लोग क्या किए कि यहाँ पर डी सबसेल है और डी सबसेल का
है ना, डी सबसेल, या मान लो डी नाम का एक सबसेल है या मकान है, घर है डी नाम का, और इसके अंदर 5 भाई रहता है, इसके अंदर 5 भाई रहता है तुम्हारा, ये 5 भाई। मान लो हमारा क्लासरूम ही है और इसमें 5 विद्यार्थी बैठा हुआ है। पांचों विद्यार्थी से हम वादा किए हैं कि तुम लोग को रसगुल्ला खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे सर? रसगुल्ला। और रसगुल्ला खिलाएंगे तुम लोग को 2-2 पीस, 1-1 पीस नहीं, 2-2 पीस। और अगर 2-2 पीस सबको रसगुल्ला हम खिला दिए तो सबका मन संतुष्ट हो गया, कोई हल्ला नहीं करेगा, चुपचाप खा करके खुश मिजाज से घर जाएगा एकदम से। लेकिन अगर सबको 2 कह करके 1-1 रसगुल्ला सबको खिला दिए तो थोड़ा बहुत हल्ला करेगा, झगड़ा करेगा सब हमसे, और फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी, जाए 2 की जगह पर 1 तो मिला ना। लेकिन हमसे थोड़ा सा तो झगड़ा करेगा कि सर 2 कहे थे 1 खिला रहे हैं। लेकिन सबको बराबर मिला है तो सब शांत रहेगा, खाएगा, चले जाएगा, ज़्यादा झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन झगड़ा तो तब होगा जब अंशिका को 2 और बाकी सबको 1-1, या किसी एक और को 2 दे देते हैं तो उसको ज़्यादा मानते हैं, पढ़े में तेज तो नहीं है, तो 2। अब बाकी सबको 1-1 तो हमरा से तो झगड़बे करेगा, अपनहू में झगड़ेगा कि बहुत तो ही पढ़ाकू बनल है, थोड़ा 2-2 हमरा 1-1, लड़ाई तो ज़बरदस्त होगा। सबसे कम झगड़ा शांति से इस वाले में होगा, थोड़ा सा अशांति इसमें फैलाओगे और इसमें तो तुम बेंच सब तोड़ दोगे। ऐसे काहे किए सर? बेईमानी। ये सब ज़्यादा पढ़ाकू है, 2-2 दे दिए, हमने के 1-1 दिए हैं। तो इसको कहते हैं फुली फिल्ड, इसको कहते हैं हाफ फील्ड, और इसको कहते हैं पार्शियली फील्ड। जो फुल फील्ड होता है ऑर्बिटल वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्थायी होता है, किसके तुलना में? हाफ फील्ड के तुलना में। और हाफ फील्ड जो होता है वो पार्शियली फील्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा? पार्शियली फील्ड। इससे ज़्यादा स्टेबल हाफ फील्ड, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड। तो इसमें अगर बात करोगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? फुल फील्ड, इससे कम स्टेबल हाफ फील्ड, और सबसे कम स्टेबल पार्शियली फील्ड होता है। अब देखो सर ये गलत क्यों हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे क्यों नहीं हो पा रहा है? तो देखो इसका कारण ये है कि यहाँ पर ये पार्शियली फील्ड है। पार्शियली फील्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ एटम जो होता है वो एटम कंबाइन या रिएक्शन इसीलिए करना चाहता है ताकि वो अस्टेबल हो सके, लेकिन वो स्टेबल नहीं है तो सर वो स्टेबल होना चाहेगा। यहाँ पर देखो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। डी में 4 इलेक्ट्रॉन है सर। इसमें देखोगे 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो 1 2 3 और 1 4, 5 गो विद्यार्थी है। 4 को हम खिलाएंगे और 1 को नहीं खिलाएंगे, कुछ नहीं देंगे, तो बताओ क्या शांत रहेगा क्लासरूम? नहीं रहेगा सर। तो यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 ऑर्बिटल है तो 1-1 सब में तो दे देंगे और इसको नहीं मिलेगा तो ये तो पूरा एकदम गर्दा मचा देगा, क्लासरूम को पूरा स्टेबल रहने ही नहीं देगा। इसीलिए क्या करते हैं कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होता है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहाँ पर जो 2 था इसमें से 1 निकालते हैं और 3d में रख देते हैं, 5 कर देते हैं। 3d में 5, ताकि सभी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 1-1 इलेक्ट्रॉन। 4s में, s में कितना ऑर्बिटल? 1 होता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं सर? 2। लेकिन अब 1 इसको दे दिए हैं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे? 1। ये फुल फील्ड है लेकिन ये क्या है? हाफ फील्ड। फिर भी हाफ फील्ड जो होता है वो कुछ स्टेबल होता है पार्शियली फील्ड के तुलना में। इसलिए अगर इसको हाफ फील्ड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से फुल फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए निकाल करके, तो ये हाफ फील्ड है तो ज़्यादा से तंग नहीं करेगा। और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको 4 से कितना हो गया? 5, तो ये भी हाफ फील्ड हो गया। ये भी अब थोड़ा शांत हो जाएगा, उतना हल्ला नहीं मचाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 की जगह पर कितना रखते हैं? 5 रखते हैं। तो ये एक अपवाद है, नियम के विरुद्ध चलता है सर। नियम के अनुसार 4 ही रखना चाहिए था, लेकिन रखे कितना? 5। 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके किस में रख दिए? 3d में, जो कि नियम के विरुद्ध है, गलत है, लेकिन स्टेबिलिटी के कारण रखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d
3D यहाँ पर रखोगे 1, अच्छा 3D यहाँ 3D 5 कर, 3D 4 कर लेते हैं, 3D 4 और 4s में 1 रखोगे, 4s में 1, सर 4s में 2, ठीक है 4s में 2। और यहाँ पर ये गलत है, लिखोगे नीचे सुधार कर लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 रखोगे 3d5। अब इसको कहोगे कि सही है, ये एक्सेप्शन है, इस तरह से करते हैं। इसके बाद चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज, Mn। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। पहले इलेक्ट्रॉन रखोगे 1s2 फिर 2s2 देन 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, इसमें देखो 5 रख सकते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा सेल में सर 8, तीसरा सेल में सर देखो 8 और 5 13, 8 5 13, 2 8 13 और लास्ट वाला सेल में सर 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखो आता है आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। बताओ सर पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और लास्ट वाला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद आता है कोबाल्ट 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 रखोगे। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 और तीसरा सेल में 15 हो जाएगा और चौथा सेल में 2, 2 8 15 2। इसके बाद आता है निकेल। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 आता है, 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 4s2 और 3d8 रखोगे। सेल वाइज करोगे तो क्या आएगा 2 8 16 और फिर आ जाएगा 2। ये निकेल का है। एक और एक्सेप्शन है सर कॉपर का 29, Cu29, ये भी तुम्हारा अपवाद है, एक्सेप्शन है, नियम के विरुद्ध चलता है। देखो पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 3p6 4s2 और 3d9 लिखोगे यहाँ पर। लेकिन जैसे ही 3d9 लिखोगे तो 3d में d में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 3d में 9 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 9 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये क्या है कि सभी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास कितना दे दिए हो सर 1 दे दिए हो, तब ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। या तो सब में 2-2 या फिर सब में 1 ही दो तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन ये हो गया पार्शियली फील्ड, तो झगड़ा कर देगा। इसीलिए क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 1 निकाल के इसमें दे दो, 4s में 1 ही रखो, 3d में 10 कर देते हैं। तो कॉपर 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 कर लो यहाँ पर और लास्ट में 3d10 कर लेते हैं इस तरह से। ये गलत है सर और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। सेल वाइज कैसे करोगे इसको, तो 2 फिर 8 और फिर देखो यहाँ 2 6 8 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाला में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद लास्ट है तुम्हारा जिंक 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, यहाँ पर सही है। ये सेल वाइज करोगे 2 8 18 और 2, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे।